क्या आपने हाल ही में बुखार, गले में खराश या खांसी को सिर्फ मौसम का असर समझ लिया है? क्या आप भी सोचते हैं कि कोरोना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो ठहरिए और ये खबर ध्यान से सुनिए। आज हम बात करेंगे कोरोना के उस नए वेरिएंट की जिसने एक बार फिर भारत समेत दुनिया को चिंता में डाल दिया है। साथ ही जानेंगे ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, किसे ज्यादा खतरा है और क्या अब फिर से वैसी ही स्थिति बन सकती है जैसी 2020 और 21 में बनी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। कोरोना वायरस फिर से लौट आया है। संख्या कम है पर चिंता बड़ी है। 26 मई 2025 तक भारत में 1047 सक्रिय कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले हफ्ते यानी 19 मई को ये आंकड़ा सिर्फ 257 था, यानी एक हफ्ते में 750 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र इस बार भी हॉट स्पॉट बनते दिख रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बता दें, दिल्ली में 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं के साथ टीके की उपलब्धता के मामले में तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी उपकरण चालू हालत में होने चाहिए। वहीं केरल की बात करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों फिर से ये केस बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं। इसके पीछे की असली वजह दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है, जो अब भारत में सबसे ज्यादा फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, जिसे पहली बार 2023 में लग्जमबर्ग में देखा गया था। भारत में इसका पहला मामला दिसंबर 2023 में केरल में मिला था। अब ये तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। 30 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में है। ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले कोविड से ठीक हो सकते हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है, यानी कि ये खास निगरानी के लायक है, लेकिन अभी डेल्टा या ओमिक्रॉन जितना खतरनाक नहीं है। हालांकि इसका संक्रमण फैलते ही रफ्तार जरूर चिंता बढ़ा रही है। इस वेरिएंट के लक्षण सामान्य वायरस जैसे ही हैं। हल्का बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और फिर कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है या जिन्होंने वैक्सीन ली है, वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, वैक्सीन की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से बेअसर नहीं हुई है, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत जरूर कम हुई है। JN.1 का असर उन लोगों पर ज्यादा दिख रहा है जो बुजुर्ग हैं और बूस्टर डोज नहीं ली है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि कैंसर, HIV या क्रोनिक बीमारियों वाले लोग। 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी कुछ देशों में इसके केस देखे जा रहे हैं। ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोग भी, जैसे हाल ही में नोएडा की एक महिला ट्रेन से लौटने के बाद संक्रमित मिली। डॉक्टर संचयन रॉय कहते हैं कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी अब भी हमें गंभीर लक्षणों से बचा सकती है। तो क्या हम फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? जवाब आसान है, नहीं। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और टेस्टिंग किट्स की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बता दें, देश भर के अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोविड इंडिकेटेड वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉक में लाई जा रही है। साथ ही RT-PCR और रैपिड टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने नए टीके बनाने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। अगर भविष्य में कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो सरकार के पास 2 ऑप्शन होंगे: मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करना और नए वेरिएंट को टारगेट करके एक नई वैक्सीन बनाना। अब एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है और ये मौसमी बीमारी की तरह धीरे धीरे कम होकर सामान्य फ्लू की तरह हो गया है। हालांकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। फिलहाल हालात गंभीर नहीं है। 2020 और 21 में वायरस नया था, तब लॉकडाउन जरूरी था और अब हमारे पास वैक्सीन है, अनुभव है और तैयारी भी है। लॉकडाउन जैसी स्थिति की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी अभी तक कोई नया केस सामने नहीं आया है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट
किट्स की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अस्पतालों में इंडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार किए गए हैं। बात करें जोखिम की तो बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग ज्यादा खतरे में हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही विदेश में भी कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हांगकांग और ताइवान में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती होने और इमरजेंसी रूम में जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी दी है, जिससे सार्वजनिक मास्क पहनने और टीकों और एंटीवायरल दवाओं के स्टोर की कोशिश की जा रही है। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने कोरोना वायरस से हर हफ्ते औसतन 350 लोगों की मौत हुई है। एजेंसी ने कहा है कि हताहतों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संक्रमण में कमी आ रही है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।